आज हमारा जो वीडियो है वो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जो कि इन्वर्टर बेस पे आधारित है और ये वोल्टास बैको का। तो आज हम इसकी जो है इसके अंदर जो लगने वाली जो डबल पीसीबी होती है, जो 2 पीसीबी होती है, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें इसकी कंप्लीट वायरिंग के बारे में और वायरिंग से क्या इनपुट और क्या आउटपुट जाता है वो उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो एक पीसीबी जो लगी होती है, ये पीसीबी एक्चुअली में क्या है कि आपके मेन पीसीबी या कंट्रोल पीसीबी कहलाती है। तो एक पीसीबी तो आपके ये होती है जिसके आप देख सकते हैं इसमें 3 कनेक्टर लगे हुए हैं, 1 कनेक्टर, 2 कनेक्टर और 3 कनेक्टर। तो इन कनेक्टर की जो वायरिंग कंप्लीट जो वायरिंग है कहाँ कहाँ जा रही है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। उसके साथ में आप देख सकते हैं ये दूसरी आपके पास जो है, नीचे लाइए सर, दूसरी आप देख सकते हैं ये जो पीसीबी है ये पीसीबी कंप्रेसर के साथ जुड़ी हुई है। तो इस कंप्रेसर के साथ जुड़ी हुई जो पीसीबी है, इस पीसीबी को हम कंप्रेसर पीसीबी बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास दूसरी पीसीबी है, तो ये दूसरी पीसीबी जो है ये हमारे कंप्रेसर के साथ जुड़ी होती है, तो इसको कंप्रेसर पीसीबी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं इन्वर्टर पीसीबी भी बोलते हैं। तो ये पीसीबी और ऊपर पीसीबी, ये इन दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो के बारे में बताएंगे। आप अजमेर ITI कॉलेज जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, आज हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है आपके पास जो है आपके जो इन्वर्टर जो फ्रिज है जिसके अंदर 2 पीसीबी लगी होती है, तो उस इन्वर्टर फ्रिज की कंप्लीट वायरिंग के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और वायरिंग से संबंधित ये भी बताएंगे कि आपको जो वायरिंग है वो किस प्रकार से जो है मतलब इसमें इनपुट और आउटपुट होता है और दोनों पीसीबी मिलकर किस प्रकार से कार्य करती है, ये इसके बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आपको उसमें कंप्लीट प्रैक्टिकल करके और टेस्टिंग करके आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है आप देख रहे हैं कि ये वोल्टास बैको का आपके ये आपके रेफ्रिजरेटर की डबल पीसीबी है और ये आपके पास लीटर 200 लीटर का आपके पास ये मतलब मॉडल है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो इन्वर्टर जो फ्रिज होता है तो इसके अंदर 2 पीसीबी होती है। एक तो कंट्रोल पीसीबी होती है जिसको मेन पीसीबी भी कह सकते हैं और दूसरी होती है इन्वर्टर पीसीबी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपके पास जो पीसीबी दिख रही है ये आपकी पीसीबी जो है कंट्रोल पीसीबी होती है जिसको आपके मेन पीसीबी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ये कंप्रेसर के साथ जुड़ी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्रेसर लगा हुआ, तो कंप्रेसर के साथ जुड़ी हुई जो पीसीबी होती है इसको हम कंप्रेसर पीसीबी कहते हैं या फिर इन्वर्टर पीसीबी के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों पीसीबी मिलकर क्या करती है, पूरे सिस्टम्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो जो कंट्रोल में काम जो हमारे पास है कंट्रोल पीसीबी करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो मेन सप्लाई आ रही है जो आपके पास AC 220 से 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के रूप में जो मेन सप्लाई आ रही है वो मेन सॉकेट से सप्लाई आके और आपका 3 वायर के रूप के अंदर क्या होती है, ये सबसे पहले क्या जाती है, कंप्रेसर पीसीबी के अंदर जाती है। तो कंप्रेसर पीसीबी के अंदर क्या होता है, एक तो इसके अंदर लाइन का वायर होता है, तो जैसे ये दिखाओ N, ये लाइन का मतलब फेस हो गया और N का मतलब न्यूट्रल, और तीसरा होता है इसमें अर्थिंग का वायर होता है। तो अर्थिंग तो क्या होती है कि हमारी बॉडी भी अर्थ कर दी जाती है, जैसे कंप्रेसर वाला जो होती है उसकी बॉडी को भी अर्थ कर दिया जाता है और साथ में पीसीबी के अंदर भी सप्लाई दे दी जाती है, तो पीसीबी भी इसके अंदर क्या जाती है, अर्थ हो जाती है। अब जो हमारे जो मेन सप्लाई जो होती है एक्चुअल में वो फेस और न्यूट्रल होती है जो कि 220-230 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो सप्लाई अंदर जब जाती है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो फेस होता है इस फेस के अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है और फ्यूज़ के माध्यम से सप्लाई बाहर निकल के और आपके पास जो है इस कनेक्टर पे पिन पे आ जाती है और न्यूट्रल जो होता है न्यूट्रल भी आपके इस कनेक्टर पिन पे आ जाता है। और ये जो सप्लाई जो आपके न्यूट्रल फेस आता है वो आपके पास हमारे पास जो है कंट्रोल पीसीबी पे ये सप्लाई आती है। साथ में क्या होता है कि ये जो फेस होता है और ये जो न्यूट्रल होता है, तो ये जो पीसीबी होती है इस पीसीबी को कार्य करने के लिए क्या होता है, इसके अंदर एक पावर सप्लाई बनी होती है, पावर सप्लाई। तो उस पावर सप्लाई से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे वोल्टेज बनते हैं। तो ये जो वोल्टेज बनते हैं ये इस पीसीबी को काम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके UVW कनेक्शन है, तो UVW जो कनेक्शन है वो जो कंप्रेसर के लिए जो निकले होते हैं उसके लिए सप्लाई बनाती है। इसके अलावा इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोल चिप लगी होती है, उस माइक्रो कंट्रोल चिप को कार्य करने के लिए ये सप्लाई बनाती है। इसके अलावा और भी अदर से सर्किट बने हुए होते हैं जिनके लिए क्या करती है, आपके पास जो है सप्लाई बनाती है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके पास है यहाँ से जब सप्लाई बाहर निकलती है, ये सप्लाई बाहर निकल के और सीधी आपके पास हमारे पास जो है आपके पास कंट्रोल पीसीबी के अंदर आ जाती है। तो कंट्रोल पीसीबी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू वायर से और आपकी ब्राउन वायर से सप्लाई क्या होती है, आपके इनपुट होती है। तो एक में लाइन होता है, लाइन का मतलब फेस वायर होता है,
और एक अंदर क्या होता न्यूट्रल वायर होता। तो दोनों सप्लाई इसके अंदर आ जाती है। और ये जब सप्लाई इसके अंदर जब आती है तो इसके अंदर क्या होता है कि पावर सप्लाई बनी होती है, पावर सप्लाई बनी होती है और साथ में अगर 2 रिले लगे होते हैं, रिले रिले नंबर फर्स्ट और रिले नंबर सेकंड, ये 2 रिले लगे होते हैं। तो इस रिले के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास AC सप्लाई आ रही है, ये AC सप्लाई जो आ रही है वो इसके अंदर आपके पास फेस जाता और ये फेस इस रिले में जाता और रिले से सप्लाई बाहर निकल के और आपके पास इसके आपके पास AC फैन मोटर के लिए और रिले से निकल के आपके बाहर आपके क्या होता है कि आपके जो है हीटर के लिए, एवापोरेटर हीटर के लिए यहाँ से वोल्टेज आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ से सप्लाई बाहर निकलती है। इसके अलावा जो हमारे पास जो है पावर सप्लाई होती है, इस पावर सप्लाई से हमारे पास 2 प्रकार की सप्लाई बनती है। एक तो प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है, एक बनती है 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है और एक आपको नेगेटिव ग्राउंड होती है। ये जो सप्लाई बनती है ये हमारी सप्लाई जो है अलग अलग सेक्शनों को आपकी सप्लाई ये जाती है। जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास एक तो क्या जाती है, जैसे FF लाइट है, इसमें FF लाइट लगी होती है। FF लाइट को हम बोलते हैं फ्रेश फूड लाइट, तो फ्रेश फूड लाइट के अंदर 12 वोल्ट सप्लाई जाती है। इसके अलावा जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू बैक लाइट, जो कि इसको भी क्या हो जाता है 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है यहाँ पे DC फैन मोटर लगा होता है, तो DC फैन मोटर हमारे रैप कंपार्टमेंट में लगा होता, तो रैप कंपार्टमेंट के लिए भी क्या हो जाता है ये 12 वोल्ट सप्लाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास क्या होता है आपके पास जो है आपके जो अलग अलग हमारे सेंसर लगे होते हैं, इसमें 4 सेंसर लगे होते हैं, तो चारों सेंसर के लिए 5-5 वोल्ट की सप्लाई जाती है। साथ में हमारे पास ये जो आपके डोर स्विच लगा हुआ, इस डोर स्विच के ऊपर भी क्या होती है हमारे पास 5 वोल्ट सप्लाई जाती है। तो ये जो PCB होती है, ये PCB क्या करती है हमारा सप्लाई जो है, जो इसके अंदर जो सप्लाई जो बनती है वो सप्लाई इन जो अलग अलग 5 वोल्ट और जो 12 वोल्ट सप्लाई बनती है वो अलग अलग सेक्शनों को जाती है। इसके साथ जो 5 वोल्ट की सप्लाई होती है वो हमारे डिस्प्ले में भी जाती है, जो टेम्परेचर डिस्प्ले है इसमें भी 5 वोल्ट सप्लाई जाती है, तो डिस्प्ले में जाती है 5 वोल्ट सप्लाई। इसके अलावा आपके पास जो है आपके 5 वोल्ट सप्लाई आपके अलग अलग जो आपके क्या कह सकते हैं इसको सेंसर्स पे जाती है, डोर स्विच पे जाती है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास इन पे जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम जो है आपको बताते हैं कि जब ये सब जब सप्लाई जाती है और सप्लाई जाने पर क्या होता कि इसके अंदर जो आपके रिले नंबर जो फर्स्ट होता, तो रिले नंबर फर्स्ट से ही आपके पास जो सप्लाई बाहर निकलती है ये 230 वोल्ट की सप्लाई बाहर निकलती है। ये सप्लाई आपको इस ग्रे वायर से होती है, ये सप्लाई सीधी क्या हो जाता फ्रीजर जो कंपार्टमेंट है, जिसको फ्रीजर कंपार्टमेंट में एवापोरेटर लगा होता, तो उस एवापोरेटर के अंदर एक AC फैन लगा होता है, एक AC फैन मोटर लगी होती है जिसको एवापोरेटर फैन मोटर भी हम कह सकते हैं। तो उसको 230 वोल्ट की सप्लाई आपके पास जाती है, ये जाती है आपको ग्रे वायर से जाती है। उसके अलावा फिर आपका जो है दूसरा करंट सिस्टम करेगा येलो वायर, तो येलो वायर से क्या होता है कि निश्चित टाइमिंग के बाद में, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए लगभग 8 घंटे के अंतराल के अंदर क्या होता है कि आपके हीटिंग के लिए क्या होता है वोल्टेज आते हैं, तो ये हीटिंग डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम के लिए जाते हैं। तो ये आपका जो सप्लाई इस रिले नंबर सेकंड से बाहर निकल के और आपका जो डिफ्रॉस्टिंग के लिए क्या होता है येलो वायर से सप्लाई क्या होती है, जो एवापोरेटर के अंदर जो हीटर लगा होता, जो हीटर क्या करता डिफ्रॉस्टिंग का काम करता, तो इसलिए क्या हो जाता है यहाँ से सप्लाई जाती है। इसके अलावा फिर आपका जो है ऑरेंज कलर का वायर निकला होता, कि ऑरेंज कलर का जो वायर होता ये एक्चुअली में क्या होता है कि इसके अपग्रेड जो वर्जन है, जैसे कि हमने आपको ये मॉडल बताया, इस मॉडल के अंदर जो है इससे अपग्रेड वर्जन के जो आपके पास जो रेफ्रिजरेटर होंगे उसमें ये ऑरेंज का वायर काम में लिया जाएगा। फिलहाल ये इस आपके जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आपका ये अभी NC यानी नो कनेक्शन यानी खाली रहेगा। इसके अलावा हम चलते हैं आपके पास जैसे सेंसर चलते हैं, तो सेंसर को 5-5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। तो जब ये 5 वोल्ट की जब सप्लाई दी जाती है, ये 5 वोल्ट सप्लाई जैसे इंडिकेशन आप देख रहे हैं कि 5 वोल्ट सप्लाई जा रही है, इसमें 5 वोल्ट सप्लाई जा रही है, इसमें 5 वोल्ट सप्लाई जा रही है, इसमें 5 वोल्ट सप्लाई जा रही है। अब ये सेंसर क्या होता है एक्चुअल में क्या होता है एक प्रकार से क्या होता है क्या होती है एक टेम्परेचर रेस्टेंस होती है। तो टेम्परेचर जो रेस्टेंस होती है तो इसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका मान बढ़ता बढ़ता रहता है। तो जब इन रेस्टेंस का जब मान बढ़ता बढ़ता रहेगा तो इनसे क्या होगा कि हमारे जो वोल्टेज जब आउट होंगे तो ये माइक्रो कंट्रोल पे जाएंगे और माइक्रो कंट्रोल क्या करेगी इन वोल्टेज के इन्फॉर्मेशन से, जो वोल्टेज आएंगे उन वोल्टेज के इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि वो आपका जो है समझ जाती है कि भाई कितना टेम्परेचर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो है एक तो आपके फ्रीजर कंपार्टमेंट में एक सेंसर लगा रहता, तो फ्रीजर कंपार्टमेंट में जिसको हम बोलते हैं एयर सेंसर बोलते हैं,
एक इसकी बॉडी के अंदर एक हिडन सेंसर लगा रहता, वो सेंसर पैक होता। और इसके अलावा आपका दूसरे सेंसर आपके रैक कंपार्टमेंट है, तो रैक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, एक सेंसर लगा हुआ होता और एक रैक कंपार्टमेंट के अंदर एक एयर सेंसर लगा हुआ रहता। तो इस प्रकार से 4 सेंसर लगे होते हैं, तो 4 सेंसर के 8 सिरे होते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं आपके पास ये वॉलेट और ये येलो वायर। तो वॉलेट और येलो वायर जो होता है वो डोर स्विच से होता है, डोर स्विच के कनेक्शन होते हैं। जैसे अपन डोर स्विच को खोलेंगे और तो हमारा क्या होगा, ये डोर स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जैसे अपन इस डोर स्विच को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ये डोर स्विच होता है, डोर स्विच के कनेक्शन ये होते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं आपके पास जैसे कनेक्टर जो है, जैसे इसमें एक्चुअली में 3 कनेक्टर दी जाती है। तो ये कनेक्टर नंबर इसको फर्स्ट कह सकते हैं, इसको कनेक्टर नंबर सेकंड कह सकते हैं, और ये जो है आपके पास कनेक्टर नंबर इसको थर्ड कह सकते हैं। ये कनेक्टर नंबर थर्ड। तो 3 प्रकार की कनेक्टर होती है। इस कनेक्टर के अंदर लगभग 10 सिरे होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 वायर होते हैं। इस कनेक्टर के अंदर आपके 5 वायर होते हैं और इस कनेक्टर में लगभग 13 वायर होते हैं। ये जो कनेक्टर जो होती है, इस कनेक्टर नंबर जो फर्स्ट है, इसमें देखिए आपको ये टेम्परेचर डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले एक्चुअली में क्या होता है कि 5 वोल्ट की सप्लाई पे कार्य करता है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई आपके पास जो है, इसके अंदर जो बनी हुई 5 वोल्ट सप्लाई है, वो 5 वोल्ट सप्लाई इसके अंदर डिस्प्ले में जाएगी। और डिस्प्ले क्या हुआ कि जैसे ही आपके पास इस डिस्प्ले में हम जब टेम्परेचर सेटिंग करेंगे, तो टेम्परेचर सेटिंग करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपके पास जो है माइक्रो कंट्रोलर को जाती रहेगी। और इस प्रकार से क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर उसी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वापस से क्या होगा, डिस्प्ले को देता रहेगा और डिस्प्ले के ऊपर टेम्परेचर आपके पास डिस्प्ले होता रहेगा। तो इसके अलावा फिर अपन चलते हैं, जैसे इसमें ग्रे वायर लगा हुआ, तो ग्रे वायर और आपके पास वाइट वायर और ब्लैक वायर, ये जो है तीनों आपके 12 वोल्ट सप्लाई होती है। तो 12 वोल्ट सप्लाई के लिए सिर्फ जो ब्लैक वायर दे रखा है, ये कॉमन सिरा होता है कि 12 वोल्ट सप्लाई वाइट और ब्लैक 12 वोल्ट सप्लाई है। तो ग्रे और वाइट ब्लैक वायर ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये क्या होता है कि ये आपका जो एफ लाइट जो होती है, एफ लाइट का मतलब फ्रेश फुट लाइट, तो उसको 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई ये तो जाती है पॉजिटिव, ये जाती है पॉजिटिव और ये जाती है आपका नेगेटिव। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जो ब्लू लाइट होती है, तो ब्लू लाइट में भी क्या होता है कि आपके पास वाइट वायर से तो जाती है पॉजिटिव और आपके जो ब्लैक वायर से क्या जाती है, नेगेटिव जाती है। तो आपको मैं बता दूँ, जो ब्लू लाइट जो होती है वो हमेशा ही क्या होती है, चाहे डोर को खोले चाहे डोर को बंद करे, ये 24 घंटे क्या रहती है, चालू रहती है। और लगभग दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर करीब 2 या 2.5 घंटे क्या होती है, ये ब्लू लाइट्स जो होती है वो क्या करती है, आपके पास जो है इसके अंदर जो वेजिटेबल्स वगैरह जो फ्रेश आपके वेजिटेबल्स के अलावा जो फ्रूट्स वगैरह जो रखे जाते हैं, इनकी क्या होती है, आपके पास उनका जो विटामिन सी वगैरह या उनकी जो प्रोटीन वगैरह होती है उनको मेंटेन करने का कार्य करती है। ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणें छोड़ती रहती है। तो इस अल्ट्रावायलेट किरणें से क्या होता है कि वो आपका जो है, आपके पास उनकी प्रोटीन और उनकी जो है आपके पास जो है विटामिन सी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से ये है आपके पास 12 वोल्ट सप्लाई जाती है ब्लू लाइट्स में। उसके अलावा जो मेन जो हमारे पास जो है, इस पीसीबी और इस पीसीबी के अंदर जो कम्युनिकेशन आपस में जो बातचीत होती है, आप जो मान लीजिए कि जैसे ये दोनों पीसीबी आपस में एक दूसरे से बातचीत करती है, तो बातचीत जब करती है, तो जब ये पीसीबी मान लीजिए जब बोलती है इसको, तो ये जब सुनता है, और जब ये पीसीबी बोलती है तो ये सुनता। कहने का तात्पर्य हो गया कि ये फीडबैक के द्वारा, यानी जैसे ये आपके इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी वो वोल्टेज के रूप में आएगी। तो जैसे ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वोल्टेज के रूप में इसमें आएगी, और सॉरी इससे आ रही है आपके पास इन्फॉर्मेशन। और इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर जो लगा रहता वो इस इन्फॉर्मेशन को रीड करता, और रीड करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग क्या करता, जो भी इसमें फंक्शन वगैरह होते हैं, जो भी कंडीशंस वगैरह जो होती है, वो उसके बाद में क्या करता है, ये आउटपुट निकाल के और आपको उसको इस पीसीबी को देता है। तो आपस में क्या होता है, इन दोनों पीसीबी के आपके फंक्शन वगैरह के बारे में एक दूसरे को क्या रहता, मालूम रहता। तो उसको एक्चुअली में क्या कह सकता हम, कम्युनिकेशन वायर भी कह सकते हैं, फीडबैक वायर कह सकते हैं, कम्युनिकेशन वायर कह सकते हैं। ये कम्युनिकेशन वायर अगर डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे मान लीजिए वायर डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये दोनों पीसीबी आपके अलग अलग हो जाएगी। इस पीसीबी को इसके मालूम नहीं रहेगा और इस पीसीबी को इसके बारे में मालूम नहीं रहेगा, अर्थात जो है ये पीसीबी क्या करेगी, काम करना बंद कर देगी और हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि कंप्रेसर जो डिपेंड करता है वो आपस इस आपके जो है इस पीसीबी पे डिपेंड करता है, और ये पीसीबी क्या करती है, इस पीसीबी पे क्या होती है, डिपेंड होती है। और ये जो पीसीबी और ये पीसीबी दोनों मिलकर कंप्रेसर को क्या करती है, वेरिएबल स्पीड से चलाती है, यानी स्पीड की क्या करती रहती है, वेरिएशन करती रहती है। जैसे जैसे टेम्परेचर में अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो बदलाव आता, उस बदलाव के आधार पर क्या होता, ये जो इन्फॉर्मेशन इस पीसीबी को देती है, तो ये आपके इन्वर्टर जो पीसीबी होती है, ये इन्वर्टर पीसीबी जो है इस कंप्रेसर की जो स्पीड जो होती है
वो क्या करती रहती है, वेरिएशन करती रहती है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इन्वर्टर जो फ्रिज होता, जो रेफ्रिजरेटर होता, उसमें डीसी कंप्रेसर लगा होता, और डीसी जो कंप्रेसर जो होता वो एक प्रकार का इन्वर्टर कंप्रेसर भी कहलाता। और इन्वर्टर कंप्रेसर जो है कभी भी क्या नहीं होता, बंद नहीं होता, ये हमेशा ही चालू रहता, 24 घंटे चालू रहता। बस ये है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होती है, इसकी स्पीड जो है वेरिएशन होती रहती है। जब टेम्परेचर जब अचीव हो जाता तो इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है, और जब इसका टेम्परेचर आपके जो बढ़ने लगता तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ना चालू हो जाती है। इस प्रकार से जो है ये मैंने आपको जो है आपके वोल्टास बैको की जो दोनों पीसीबी की मैंने जो वायरिंग आपको समझाई है, और किस वायरिंग से क्या इनपुट और क्या आउटपुट जा रहा है वो मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे अजमेर ITI कॉलेज जो है जयपुर में पिछले 34 वर्षों से स्थित है, और आपके पास यहाँ पे हमारे विभिन्न प्रकार के टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है, LED LCD रिपेयरिंग है, फ्रिज है, AC है, RO है, माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, CCTV कैमरे है, हाउस वायरिंग है, मोटर वायरिंग है। इसके अलावा भी हम कई प्रकार के और भी अन्य कोर्स कराते हैं, यानी कंप्लीट ये मान लीजिए आप हमारे पास होम अप्लायंसेस से संबंधित सारे हम कोर्सेज यहाँ करवाते हैं। और जो बाहर से अगर कोई स्टूडेंट अगर कोर्स करने आता है तो हमारे यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल्स को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर जिसने भी हमारी वीडियो कंप्लीट देखी उसको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।